हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार हैं, रैम और रोम। पिछली वीडियो में हमने रैम के बारे में किया था, अब हम इस वीडियो में रोम के बारे में कर रहे हैं। ये मेमोरी, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा को राइट नहीं किया जा सकता। ये मेमोरी परमानेंट होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते और कंप्यूटर उत्पादकों के द्वारा इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जिसमें कोई भी अपडेशन संभव नहीं है। रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे सामने कुछ स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ लिखा हुआ आपके सामने आता है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम के अंदर स्टोर होती हैं। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, मीन्स कि अगर लाइट चली जाती है या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो इसमें जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता है। रोम को जो है हम फर्म वायर के रूप में भी रेफर करते हैं। फर्म वायर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रोम चिप जो है वो ना केवल आपके कंप्यूटर में ही यूज़ की जाती है, बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, और रैम की तुलना में ये सस्ती होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम और टाइप्स ऑफ रोम के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है एम रोम, जिसे हम मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इस प्रकार की रोम कठोर तार वाले उपकरण थे, जिनमें पूर्व प्रोग्राम्ड यानी प्री प्रोग्राम्ड, पहले से ही मतलब उसमें डाटा प्रोग्राम्ड है, ऐसे आंकड़ों और सूचनाओं का सेट इसमें शामिल होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मेमोरी चिप है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें कंटेंट्स को स्टोर किया जाता है, जिसमें कोई भी चेंजेस संभव नहीं है। मीन्स कि एक बार इसमें जो डाटा स्टोर होता है, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, वो कंप्यूटर उत्पादकों के द्वारा स्टोर होती है और जिसमें यूज़र कोई भी चेंजेस या अपडेशन नहीं कर सकता जो डाटा इसमें स्टोर होता है। दूसरी प्रकार की जो रोम है वो है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रोग्रामेबल मीन्स इसमें एक बार प्रोग्राम हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक बार यूज़र के द्वारा कोई चेंजेस संभव हो सकते हैं। यूज़र क्या कर सकता है, एक खाली पीरोम खरीद कर उसमें पीरोम प्रोग्रामर के द्वारा इसमें अपने कंटेंट्स या इंस्ट्रक्शंस स्टोर करवा सकता है। लेकिन इसमें प्रोग्राम जो है वो एक ही बार होती है ये, उसके बाद इसका जो डाटा एक बार स्टोर हो जाता है तो वो रिमूव या इरेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो इसका टाइप है, यानी तीसरा जो इसका प्रकार है वो है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें डाटा को इरेज भी किया जा सकता है और दोबारा रिप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है उसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट या हाई डेंसिटी की अल्ट्रा वायलेट लाइट या प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। और इस डाटा को रिमूव करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं उनके द्वारा इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। और मीन्स कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा इसमें डाटा को इरेज किया जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा एक गेट रीजन के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा डाटा को स्टोर करवाया जाता है, यानी इसमें रिप्रोग्राम किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज से जो डाटा इसमें स्टोर होता है उसे रिमूव करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है इसकी लिड में से पास की जाती है। लेकिन इसमें अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड एरिया का ही जो डाटा है हमें वो इरेज करना है, तो वो इसमें पॉसिबल या संभव नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से जो डाटा स्टोर होता है उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा
सिलेक्टेड एरिया में हम रिमूव नहीं कर सकते उसके द्वारा डाटा को, पूरी EEPROM को ही इरेज किया जा सकता है और दोबारा रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका टाइप या इसका प्रकार है वो है EEPROM, यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रीप्रोग्राम करना और डाटा को इरेज करना दोनों ही इलेक्ट्रिकली किए जाते हैं। इसमें जो भी चेंजेस हमें करने होते हैं या PROM प्रोग्रामर के द्वारा वो करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा होते हैं। इसमें डाटा को हम स्टोर भी करवा सकते हैं, रिमूव या इरेज करने के बाद मतलब डाटा को हम दोबारा से इसमें स्टोर करवाते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं, तो वो 10,000 बार किया जा सकता है, यानी हम इसको बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस रोम की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें हम किसी सिलेक्टेड एरिया का कंटेंट या डाटा इरेज कर सकते हैं और उसको दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है रीप्रोग्राम करने का, ये काफ़ी मतलब लचीला है, लेकिन ये काफ़ी धीमी गति का प्रोसेस है। इस रोम को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है बजाय EEPROM के, क्योंकि इसमें इरेजिंग यानी रिमूविंग का डाटा को और इसको रीप्रोग्राम करना दोनों ही काम इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं बजाय अल्ट्रावायलेट रेज के, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसीलिए इस रोम को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों काम इलेक्ट्रॉनिकली किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा, चार्ज के द्वारा हम मीन्स की मैन्युफैक्चरर्स या PROM प्रोग्रामर के द्वारा इसमें डाटा को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये रोम के 4 प्रकार थे, MROM, PROM, EEPROM और EEPROM। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।